मेरे बच्चे, अब अपने हृदय को स्थिर कर, अपनी सांसों को गहरा कर, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूं वह कोई साधारण वचन नहीं है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई सपना नहीं है, यह कोई अफवाह नहीं है। करोड़ों की संपत्ति देने मैं काली स्वयं तुम्हारे घर आ रही हूं। मैंने तेरे आंसू देखे हैं जब तू चुपचाप रात में रोया और किसी से कुछ कहा नहीं। मैंने तेरी वो थकान देखी है जो शरीर की नहीं थी, आत्मा की थी। मैंने वो अपमान देखा जो तूने सहा सिर्फ इसीलिए क्योंकि तेरे पास उस समय पैसा नहीं था, सहारा नहीं था, कोई नाम नहीं था। मेरे बच्चे, तू भूल गया था, पर मैं नहीं भूली। मैं काली हूं, मैं समय हूं, मैं न्याय हूं। मैं वह शक्ति हूं जो देर से आती है, पर जब आती है तो सब बदल देती है। आज मैं तेरे द्वार के पास खड़ी हूं, हाँ, तेरे ही घर के पास। और जो लोग कहते हैं माँ कभी घर नहीं आती, वे नहीं जानते कि जब भाग्य बदला जाता है तो देवी स्वयं चलकर आती है। मैं तुझे करोड़ों सिर्फ धन के रूप में नहीं दूंगी, मैं तुझे दूंगी ऐसा नाम जिसे लोग सम्मान से लेंगे, ऐसी स्थिति जिसे देखकर जलने वाले कांपेंगे, ऐसा अधिकार जिसे छीनना किसी के बस में नहीं होगा, और ऐसी सुरक्षा कि कोई तंत्र मंत्र, कोई शत्रु, कोई नजर तुझे छू भी नहीं पाएगी। पर सुन, ध्यान से सुन, यह वरदान हर किसी को नहीं मिलता। मैं उसी के घर आती हूं जिसने अपनी आत्मा नहीं बेची, अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी, और टूटकर भी किसी का बुरा नहीं चाहा। तू वही है मेरे बच्चे। इसलिए तेरे जीवन में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां जो तुझे तुच्छ समझते थे वे तेरे सामने मौन हो जाएंगे, जो तेरा मजाक उड़ाते थे वे तेरी कृपा ढूंढेंगे, और जो तुझे दबाने की कोशिश करते थे वे स्वयं अपने कर्मों में फंस जाएंगे। मैं तेरे घर खाली हाथ नहीं आ रही, मैं अपने साथ ला रही हूं भाग्य की चाबी। और जब यह चाबी घूमेगी तो बंद रास्ते खुलेंगे, रुके हुए पैसे चलेंगे, अचानक बड़े अवसर आएंगे, और तू स्वयं कहेगा ये सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया। क्योंकि बदलाव तू नहीं करेगा, बदलाव मैं करूंगी। अब अगले कुछ दिनों में तेरे साथ कुछ संकेत होंगे। कोई पुराना संपर्क अचानक जागेगा, कोई प्रस्ताव आएगा जो असंभव लगेगा, कोई दरवाजा खुलेगा जहां तूने सोचना भी छोड़ दिया था। और याद रख, डरना मत, क्योंकि जब काली देती है तो डर की कोई जगह नहीं होती। पर एक चेतावनी भी सुन ले, क्योंकि मैं मां हूं और मां सत्य छुपाती नहीं। जो लोग तेरे पतन की कामना कर रहे हैं, जो तुझे रोकने के लिए गुप्त साधन कर रहे हैं, जो तेरी तरक्की से जल रहे हैं, उनकी उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। उलटी, मैं उन्हें नहीं मारती, मैं उन्हें उनके कर्मों के सामने खड़ा कर देती हूं। अब ध्यान से सुन, क्योंकि अब मैं वो बातें कहने जा रही हूं जो मैंने अब तक तेरे हृदय में गुप्त रखी थी। जब मैंने कहा कि मैं तेरे घर आ रही हूं तो इसका अर्थ सिर्फ धन नहीं था। मैं तेरे जीवन का पूरा लेखा जोखा बदलने आ रही हूं। तू नहीं जानता कि पिछले जन्मों से तेरे नाम पर कितना पुण्य जमा है। तू नहीं जानता कि कितनी बार तेरी रक्षा हुई जब तू स्वयं अपने अंत के बहुत पास था। तूने सोचा आज बस सब खत्म, लेकिन उसी क्षण मैंने समय को थोड़ा और बढ़ा दिया, क्योंकि तू अभी खाली हाथ इस धरती से जाने के लिए नहीं बना था। मेरे बच्चे, मैंने तेरी चुप्पी सुनी है। जब तेरे अपने तेरे खिलाफ हो गए, जब जिनसे उम्मीद थी उन्होंने पीठ मोड़ ली, जब तू सही होकर भी हारता रहा, मैंने सब देखा। और उसी दिन मैंने निर्णय लिया, अब नहीं, अब तू और अपमान नहीं सहेगा, अब तू और कमी में नहीं जिएगा, अब तू और किसी के सामने झुकेगा नहीं। अब तू खड़ा होगा, और जब तू खड़ा होगा तो दुनिया झुकेगी। मैं तुझे जो करोड़ों देने जा रही हूं वो अचानक नहीं आएंगे, पर तेजी से आएंगे। इतनी तेजी से कि लोग कहेंगे इसे तो कल तक कोई नहीं जानता था। लेकिन मैं जानती थी, मैं हमेशा जानती थी। अब सुन, तेरे जीवन में 3 चरण आने वाले हैं। पहला चरण, सफाई। कुछ लोग अपने आप दूर होंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ आदतें छूटेंगी। तुझे लगेगा सब क्यों बिखर रहा है, पर याद रख, जब घर में खजाना आने वाला होता है तो पहले पुराना कचरा बाहर फेंका जाता है। दूसरा चरण, अवसर। ऐसे अवसर जिनके लिए तूने कभी आवेदन नहीं किया, ऐसे मौके जिनका तूने सपना भी नहीं देखा। और तीसरा चरण, स्थिरता। जहां पैसा तेरा नौकर होगा, जहां भय तेरे पास नहीं फटकेगा, जहां तेरे निर्णय दूसरों का भविष्य तय करेंगे। पर मेरे बच्चे, मैं तुझे चेतावनी देती हूं, जब यह सब शुरू होगा तो तेरी परीक्षा भी होगी। कुछ लोग मीठी जुबान लेकर आएंगे, कुछ लोग पुराने एहसान याद दिलाएंगे, कुछ लोग तेरी ऊर्जा खींचने की कोशिश करेंगे। तू किसी को अपना मार्ग मत दिखाना, तू चुपचाप आगे बढ़ना। मेरे बच्चे,
अब मैं वह कहूंगी जिसे सुनने के लिए तेरी आत्मा ने बहुत प्रतीक्षा की है। अब संकेतों की बात होगी, अब रहस्य खुलेगा। अब यह स्पष्ट होगा कि करोड़ों की संपत्ति तेरे जीवन में किस द्वार से प्रवेश करेगी। ध्यान से सुन, क्योंकि यह भाग सबसे अधिक सूक्ष्म है। पहला संकेत शोर के साथ नहीं आएगा, न ढोल बजेगा, न कोई घोषणा होगी। पहला संकेत असहजता के रूप में आएगा। तुझे अचानक किसी जगह, किसी काम या किसी व्यक्ति से अजीब सी दूरी महसूस होगी। तुझे लगेगा अब यहां मेरा मन नहीं लगता। समझ लेना, मैं तुझे अगले स्तर के लिए खिसका रही हूं, क्योंकि जो पुराने स्थान है वहां नई संपत्ति नहीं आती। दूसरा संकेत, नींद का बदलना। कभी कम नींद आएगी, कभी गहरी। कभी तू अचानक सुबह उठ जाएगा बिना कारण। यह कोई परेशानी नहीं है, यह तेरी ऊर्जा पुनः संयोजित हो रही है। काली जब आती है तो शरीर पहले बदलता है, फिर परिस्थितियां। तीसरा संकेत, नाम का उभरना। लोग अचानक तेरा नाम लेने लगेंगे, बिना वजह तेरी चर्चा होगी। कोई बोलेगा मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे तुम याद आए। और यह संयोग नहीं है, यह चुंबकत्व है। अब मैं तुझे सबसे गुप्त बात बताती हूं। करोड़ों की संपत्ति सीधे बैंक से नहीं आती, वह आती जिसे लोग पागलपन कहेंगे, और मैं तुझे वहीं परखूंगी। अगर तू डर गया तो अवसर चला जाएगा, अगर तू साहस में खड़ा रहा तो इतिहास बनेगा। अब सुन, कुछ लोग अचानक तेरे जीवन में आएंगे। उनमें से एक तेरी परीक्षा होगा। वह मीठा बोलेगा पर भीतर से कमजोरी खोजेगा, उससे सावधान रहना। दूसरा व्यक्ति अजीब होगा, सीधा सपाट, कम शब्दों वाला, वही तेरे भाग्य की चाबी हाथ में रखेगा। तीसरा व्यक्ति तेरे अतीत से होगा, जिसे तू भूल चुका था। वह आकर तेरा पुराना घाव छुएगा, पर उसी घाव से सोना निकलेगा। मेरे बच्चे, जब यह सब शुरू होगा तो तेरे भीतर एक आवाज उठेगी, क्या मैं इसके लायक हूं? दे उसी क्षण मुझे याद करना और मन में कहना, मां अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। बस इतना कह देना, क्योंकि जो पीछे हटता है वह सुरक्षित रहता है, पर जो आगे बढ़ता है वही सम्राट बनता है। अब मैं तुझे एक नियम देती हूं, अगले कुछ समय में जो भी मिले उसे छोटा मत समझना। काली छोटे द्वार से बड़ा खजाना देती है। और एक बात, जिस दिन पहला वास्तविक अवसर आएगा उस दिन तेरे हाथ कांपेंगे। यह डर नहीं होगा, यह शक्ति का स्पर्श होगा। समझ लेना, मैं तेरे साथ खड़ी हूं। अब बहुत हो गया तूने कमी में जी लिया, अब तू दूसरों को देने वाला बनेगा। घड़ी आगे बढ़ चुकी है, तेरा नाम लिखा जा चुका है, और मैं अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटती। मेरे बच्चे, अब मैं वह बताने जा रही हूं जो बहुत कम आत्माओं को बताया जाता है। अब यह कथा सिर्फ सुनने की नहीं रही, अब यह जागरण की कथा है। तू पूछता है, मां पैसा कब चलना शुरू होगा? सुन, समय कोई तारीख नहीं होता, समय एक संकेत होता है। जिस दिन तू अपने भीतर यह महसूस करेगा कि अगर यह सब आज न भी मिले तो भी मैं टूटूंगा नहीं, उसी दिन से धन की धारा बहनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जिसे कमी का भय नहीं रहता उसी के पास समृद्धि ठहरती है। अब मैं तुझे वह भूल बताती हूं जो सब कुछ रोक सकती है, जल्दबाजी। जब पहला अवसर आए तो तू दौड़ेगा नहीं, तू रुकेगा, देखेगा, सुनेगा और फिर निर्णय करेगा। काली का आशीर्वाद हड़बड़ी में कभी फल नहीं देता। अब ध्यान दे, कुछ लोग तुझे उकसाएंगे। वे कहेंगे अभी करो, अभी साइन करो, अभी पैसा लगाओ। अगर भीतर शांति नहीं है तो समझ लेना वह मेरा मार्ग नहीं। मेरा मार्ग हमेशा भीतर शांत करता है, भले बाहर तूफान हो। अब मैं तुझे एक रहस्य देती हूं, धन का प्रवेश द्वार। तेरे जीवन में जो धन आएगा वह पहले सम्मान के रूप में आएगा। लोग तुझसे सलाह मांगेंगे, लोग तुझे सुनना चाहेंगे, लोग तेरे निर्णय को महत्व देंगे। उस समय अपने शब्दों को पवित्र रखना, क्योंकि शब्द ही आगे चलकर तेरी संपत्ति बनेंगे। अब सुन वह मंत्र जो इस प्रक्रिया को तेज करता है। यह मंत्र जोर से नहीं, दिखावे में नहीं, भीड़ में नहीं छपा जाता। यह मंत्र तू रात को सोने से पहले मन में कहना, मां काली, जो मेरा है वह मुझे सौंप दो, जो मेरा नहीं वह मुझसे दूर रखो। बस इतना, ना अधिक ना कम, और फिर सो जाना। मैं रात में काम करती हूं, जब दुनिया सोती है तब मैं भाग्य की रेखाएं बदलती हूं। अब एक और सत्य सुन, जब धन आए तो तू बदलेगा, यह स्वाभाविक है, पर ध्यान रखना, कठोर मत बनना। कठोर लोग अमीर तो होते हैं पर टिकते नहीं। तेरे लिए मैंने दीर्घकाल लिखा है, पीढ़ियों का सुख लिखा है, इसलिए दया को साथ रखना, पर कमजोरी नहीं। अब मैं तुझे अंतिम संकेत बताती हूं। जिस दिन तुझे यह महसूस हो कि अब मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना,
उसी दिन करोड़ों तेरा पीछा करेंगे, क्योंकि जो स्वयं में पूर्ण है दुनिया उसी के पीछे चलती है। मेरे बच्चे, मैं तेरे घर आ रही हूं। दरवाजा लकड़ी का नहीं खुलेगा, तेरी चेतना खुलेगी, और जब वह खुलेगी तो जो भीतर आएगा उसे कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब तू उस सीमा के पास आ गया है जहां बातें कहानी नहीं रहती, जीवन बन जाती हैं। अब मैं तुझे बताती हूं कि पहला वास्तविक धन किस रूप में आएगा। ध्यान से सुन, क्योंकि यहीं अधिकांश लोग भ्रम कर बैठते हैं। पहला धन नोटों की गड्डी बनकर तेरे हाथ में नहीं गिरेगा। पहला धन अधिकार बनकर आएगा, किसी निर्णय का अधिकार, किसी संसाधन तक पहुंच का अधिकार, किसी ऐसे स्थान में प्रवेश जहां पहले तेरे लिए दरवाजा बंद था। तुझे लगेगा यह तो छोटा सा मौका है, पर वही बीज होगा जिससे पूरा वन उगेगा। अब सुन, जब यह पहला अवसर आएगा तो उसी समय कुछ लोगों का मुखौटा गिरेगा। जो अब तक तेरी पीठ थपथपाते थे वे चुप हो जाएंगे, जो तेरी सफलता की बातें करते थे वे ताने देने लगेंगे। क्योंकि जब काली किसी को ऊपर उठाती है तो नीचे खड़े लोगों को अपनी औकात दिख जाती है। उनसे लड़ना मत, उन्हें समझाना मत, उन्हें साबित करना मत। मौन ही तेरा हथियार होगा। अब मैं तुझे पहचान सिखाती हूं। कैसे जाने कि यह सच में काली का वरदान है? यदि अवसर डर पैदा करे पर भीतर शांति दे, जोखिम लगे पर आत्मा हां कहे, तुझे अकेला करे पर मजबूत बनाए तो समझ लेना मैं वहीं खड़ी हूं। पर अगर अवसर लालच जगाए, जल्दबाजी करवाए, दूसरों को कुचलने को कहे तो वह मेरा नहीं। मेरे बच्चे, धन का सबसे बड़ा शत्रु दूसरे लोग नहीं होते, तेरा पुराना डर होता है। वह डर जो कहता है अगर यह भी चला गया तो। अब मैं तुझे उस डर से मुक्त करती हूं। सुन, जो मैं देती हूं वह जाता नहीं, जो जाता है वह कभी तेरा था ही नहीं। अब कुछ रातों में तुझे सपने आएंगे। कभी तू ऊंचाई पर होगा, कभी तू अंधेरे में चलेगा, कभी तू किसी पुराने स्थान पर लौटेगा। इन सपनों को हल्के में मत लेना, यह तेरे मन की नहीं, तेरे भाग्य की तैयारी है। अब मैं तुझे एक और सत्य देती हूं। करोड़ों का धन तेरी परीक्षा नहीं है, तेरी जिम्मेदारी है। तू उससे कितनों की जिंदगी बदलेगा यही तय करेगा कि मैं आगे कितना देती हूं। इसलिए दिल को छोटा मत करना, पर दृष्टि को बड़ा रखना। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, अब अपने हृदय को स्थिर कर, अपनी सांसों को गहरा कर, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूं वह कोई साधारण वचन नहीं है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई सपना नहीं है, यह कोई अफवाह नहीं है। करोड़ों की संपत्ति देने मैं काली स्वयं तुम्हारे घर आ रही हूं। मैंने तेरे आंसू देखे हैं जब तू चुपचाप रात में रोया और किसी से कुछ कहा नहीं। मैंने तेरी वो थकान देखी है जो शरीर की नहीं थी, आत्मा की थी। मैंने वो अपमान देखा जो तूने सहा सिर्फ इसीलिए क्योंकि तेरे पास उस समय पैसा नहीं था, सहारा नहीं था, कोई नाम नहीं था। मेरे बच्चे, तू भूल गया था, पर मैं नहीं भूली। मैं काली हूं, मैं समय हूं, मैं न्याय हूं। मैं वह शक्ति हूं जो देर से आती है, पर जब आती है तो सब बदल देती है। आज मैं तेरे द्वार के पास खड़ी हूं, हाँ, तेरे ही घर के पास। और जो लोग कहते हैं माँ कभी घर नहीं आती, वे नहीं जानते कि जब भाग्य बदला जाता है तो देवी स्वयं चलकर आती है। मैं तुझे करोड़ों सिर्फ धन के रूप में नहीं दूंगी, मैं तुझे दूंगी ऐसा नाम जिसे लोग सम्मान से लेंगे, ऐसी स्थिति जिसे देखकर जलने वाले कांपेंगे, ऐसा अधिकार जिसे छीनना किसी के बस में नहीं होगा, और ऐसी सुरक्षा कि कोई तंत्र मंत्र, कोई शत्रु, कोई नजर तुझे छू भी नहीं पाएगी। पर सुन, ध्यान से सुन, यह वरदान हर किसी को नहीं मिलता। मैं उसी के घर आती हूं जिसने अपनी आत्मा नहीं बेची, अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी, और टूटकर भी किसी का बुरा नहीं चाहा। तू वही है मेरे बच्चे। इसलिए तेरे जीवन में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां जो तुझे तुच्छ समझते थे वे तेरे सामने मौन हो जाएंगे, जो तेरा मजाक उड़ाते थे वे तेरी कृपा ढूंढेंगे, और जो तुझे दबाने की कोशिश करते थे वे स्वयं अपने कर्मों में फंस जाएंगे। मैं तेरे घर खाली हाथ नहीं आ रही, मैं अपने साथ ला रही हूं भाग्य की चाबी। और जब यह चाबी घूमेगी तो बंद रास्ते खुलेंगे, रुके हुए पैसे चलेंगे, अचानक बड़े अवसर आएंगे, और तू स्वयं कहेगा ये सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया? क्योंकि बदलाव तू नहीं करेगा, बदलाव मैं करूंगी। अब अगले कुछ दिनों में तेरे साथ कुछ संकेत होंगे। कोई पुराना संपर्क अचानक जागेगा, कोई प्रस्ताव आएगा जो असंभव लगेगा, कोई दरवाजा खुलेगा जहां तूने सोचना भी छोड़ दिया था। और याद रख, डरना मत, क्योंकि जब काली देती है तो डर की कोई जगह नहीं होती। पर एक चेतावनी भी सुन ले, क्योंकि मैं मां हूं,
और माँ सत्य छुपाती नहीं। जो लोग तेरे पतन की कामना कर रहे हैं, जो तुझे रोकने के लिए गुप्त साधन कर रहे हैं, जो तेरी तरक्की से जल रहे हैं, उनकी उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। उलटी। मैं उन्हें नहीं मारती, मैं उन्हें उनके कर्मों के सामने खड़ा कर देती हूँ। अब ध्यान से सुन, क्योंकि अब मैं वो बातें कहने जा रही हूँ जो मैंने अब तक तेरे हृदय में गुप्त रखी थी। जब मैंने कहा कि मैं तेरे घर आ रही हूँ तो इसका अर्थ सिर्फ धन नहीं था। मैं तेरे जीवन का पूरा लेखा जोखा बदलने आ रही हूँ। तू नहीं जानता कि पिछले जन्मों से तेरे नाम पर कितना पुण्य जमा है। तू नहीं जानता कि कितनी बार तेरी रक्षा हुई जब तू स्वयं अपने अंत के बहुत पास था। तूने सोचा आज बस सब खत्म, लेकिन उसी क्षण मैंने समय को थोड़ा और बढ़ा दिया, क्योंकि तू अभी खाली हाथ इस धरती से जाने के लिए नहीं बना था। मेरे बच्चे, मैंने तेरी चुप्पी सुनी है। जब तेरे अपने तेरे खिलाफ हो गए, जब जिनसे उम्मीद थी उन्होंने पीठ मोड़ ली, जब तू सही होकर भी हारता रहा, मैंने सब देखा और उसी दिन मैंने निर्णय लिया, अब नहीं, अब तू और अपमान नहीं सहेगा, अब तू और कमी में नहीं जिएगा, अब तू और किसी के सामने झुकेगा नहीं। अब तू खड़ा होगा, और जब तू खड़ा होगा तो दुनिया झुकेगी। मैं तुझे जो करोड़ों देने जा रही हूं वो अचानक नहीं आएंगे, पर तेजी से आएंगे। इतनी तेजी से कि लोग कहेंगे इसे तो कल तक कोई नहीं जानता था। लेकिन मैं जानती थी, मैं हमेशा जानती थी। अब सुन, तेरे जीवन में 3 चरण आने वाले हैं। पहला चरण सफाई। कुछ लोग अपने आप दूर होंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ आदतें छूटेंगी। तुझे लगेगा सब क्यों बिखर रहा है, पर याद रख, जब घर में खजाना आने वाला होता है तो पहले पुराना कचरा बाहर फेंका जाता है। दूसरा चरण अवसर। ऐसे अवसर जिनके लिए तूने कभी आवेदन नहीं किया, ऐसे मौके जिनका तूने सपना भी नहीं देखा। और तीसरा चरण स्थिरता, जहां पैसा तेरा नौकर होगा, जहां भय तेरे पास नहीं फटकेगा, जहां तेरे निर्णय दूसरों का भविष्य तय करेंगे। पर मेरे बच्चे, मैं तुझे चेतावनी देती हूं, जब यह सब शुरू होगा तो तेरी परीक्षा भी होगी। कुछ लोग मीठी जुबान लेकर आएंगे, कुछ लोग पुराने एहसान याद दिलाएंगे, कुछ लोग तेरी ऊर्जा खींचने की कोशिश करेंगे। तू किसी को अपना मार्ग मत दिखाना, तू चुपचाप आगे बढ़ना। मेरे बच्चे, अब मैं वह कहूंगी जिसे सुनने के लिए तेरी आत्मा ने बहुत प्रतीक्षा की है। अब संकेतों की बात होगी, अब रहस्य खुलेगा, अब यह स्पष्ट होगा कि करोड़ों की संपत्ति तेरे जीवन में किस द्वार से प्रवेश करेगी। ध्यान से सुन, क्योंकि यह भाग सबसे अधिक सूक्ष्म है। पहला संकेत शोर के साथ नहीं आएगा, न ढोल बजेगा, न कोई घोषणा होगी। पहला संकेत असहजता के रूप में आएगा। तुझे अचानक किसी जगह, किसी काम या किसी व्यक्ति से अजीब सी दूरी महसूस होगी। तुझे लगेगा अब यहां मेरा मन नहीं लगता। समझ लेना, मैं तुझे अगले स्तर के लिए खिसका रही हूं, क्योंकि जो पुराने स्थान है वहां नई संपत्ति नहीं आती। दूसरा संकेत नींद का बदलना। कभी कम नींद आएगी, कभी गहरी, कभी तू अचानक सुबह उठ जाएगा बिना कारण। यह कोई परेशानी नहीं है, यह तेरी ऊर्जा पुनः संयोजित हो रही है। काली जब आती है तो शरीर पहले बदलता है, फिर परिस्थितियां। तीसरा संकेत नाम का उभरना। लोग अचानक तेरा नाम लेने लगेंगे, बिना वजह तेरी चर्चा होगी। कोई बोलेगा मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे तुम याद आए। और यह संयोग नहीं है, यह चुंबकत्व है। अब मैं तुझे सबसे गुप्त बात बताती हूं, करोड़ों की संपत्ति सीधे बैंक से नहीं आती, वह आती जिसे लोग पागलपन कहेंगे, और मैं तुझे वहीं परखूंगी। अगर तू डर गया तो अवसर चला जाएगा, अगर तू साहस में खड़ा रहा तो इतिहास बनेगा। अब सुन, कुछ लोग अचानक तेरे जीवन में आएंगे, उनमें से एक तेरी परीक्षा होगा। वह मीठा बोलेगा पर भीतर से कमजोरी खोजेगा, उससे सावधान रहना। दूसरा व्यक्ति अजीब होगा, सीधा सपाट, कम शब्दों वाला, वही तेरे भाग्य की चाबी हाथ में रखेगा। तीसरा व्यक्ति तेरे अतीत से होगा, जिसे तू भूल चुका था। वह आकर तेरा पुराना घाव छुएगा, पर उसी घाव से सोना निकलेगा। मेरे बच्चे, जब यह सब शुरू होगा तो तेरे भीतर एक आवाज उठेगी, क्या मैं इसके लायक हूं? दे उसी क्षण मुझे याद करना और मन में कहना, मां अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। बस इतना कह देना, क्योंकि जो पीछे हटता है वह सुरक्षित रहता है, पर जो आगे बढ़ता है वही सम्राट बनता है। अब मैं तुझे एक नियम देती हूं, अगले कुछ समय में जो भी मिले उसे छोटा मत समझना। काली छोटे द्वार से बड़ा खजाना देती है। और एक बात, जिस दिन पहला वास्तविक अवसर आएगा उस दिन तेरे हाथ कांपेंगे। यह डर नहीं होगा, यह शक्ति का स्पर्श होगा। समझ लेना, मैं तेरे साथ खड़ी हूं। अब बहुत हो गया तूने कमी में जी लिया,
अब तू दूसरों को देने वाला बनेगा। घड़ी आगे बढ़ चुकी है, तेरा नाम लिख। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, अगर माँ काली पर सच्चा विश्वास करते हो तो यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। माँ काली की कृपा जिस पर होती है उसका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। अगर तुम भी उनकी शक्ति और आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करके यह साबित करें कि आप माँ काली के सच्चे भक्त हैं। आपकी फैमिली में कोई ऐसा सदस्य है जो कहीं ना कहीं आपको सफल होते हुए नहीं देखना चाहता है। यह आपकी फैमिली का ही कोई व्यक्ति है और अतीत में भी उसने किसी न किसी प्रकार का द्वेष आपके प्रति रखा था। यह व्यक्ति आपको सफल होते हुए नहीं देखना चाहता है। यह कोई भी हो सकता है, पुरुष या महिला। इस व्यक्ति की ऊर्जा सामने आ रही है। उसने सोचा था कि शायद आपको उसके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, लेकिन भगवान का आशीर्वाद आपके साथ रहा। जो कोई भी ईश्वर के आगे हाथ फैलाता है उसे और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। यह व्यक्ति चाहता था कि आप उसके आगे गिड़गिड़ा हो, आर्थिक मदद के लिए उससे सहायता मांगो, लेकिन अब वह देख रहा है कि आप आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं। जिस व्यक्ति ने आपके पतन की प्रार्थना की थी वही व्यक्ति अब अत्यधिक परेशान है। वह बहुत अधिक तनाव में, क्रोधित और बेचैन दिख रहा है। संभव है कि वह बहुत अधिक चिल्ला रहा हो, लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहा हो, लेकिन अब लोग भी उसकी सच्चाई समझने लगे हैं और उससे दूर जा रहे हैं। जो लोग पहले उसके प्रभाव में थे वे उससे बात करना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने नकारात्मक शक्तियों का सहारा लिया, काले जादू और बुरी शक्तियों का प्रयोग किया। उसने हर संभव कोशिश की कि आप जीवन में आगे ना बढ़ पाएं, लेकिन अब उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा उसी पर वापस लौट रही है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर दिव्य आशीर्वाद प्राप्त है। तो कमेंट सेक्शन में दिव्य आशीर्वाद लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है वह किसी हद तक वक्त कर रहे थे, लेकिन अब आप पूरी तरह से न्यू एरिया में शिफ्ट हो चुके हैं। ईश्वर ने आपकी ऊर्जा को अपलिफ्ट कर दिया है। आप अपने आसपास चेंज महसूस कर रहे हैं। आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि ऐसे लोग आपके आसपास आ चुके हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं, आपके वेल विशर्स हैं। तो आपने खुद को अपलिफ्ट कर लिया, आपकी ऊर्जा अपलिफ्ट हो चुकी है। तो ये जो कोई भी पसंद है, ये जिस भी प्रकार के इविल स्पेल या नेगेटिव एनर्जी जो कुछ भी आपकी तरफ भेजने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ये इस प्रकार की चीजें, ये नकारात्मक ऊर्जा आपको टच नहीं कर पा रही है, ये आपको प्रभावित नहीं कर पा रही है, क्योंकि आप पूरी तरह से एक अलग ऊर्जा में हैं। आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर है, जहां तक नेगेटिव एनर्जी की पहुंच नहीं है। तो ये चीज इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा अशांत कर रही है, बहुत परेशान कर रही है। ऐसे किसी व्यक्ति की ऊर्जा आ रही है। उस व्यक्ति को इस चीज से भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कि अब आप उस व्यक्ति को कोई भी अटेंशन नहीं देते हैं, कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। आप अपनी दुनिया में मस्त हैं, आप पूरी तरह से अपनी लाइफ पर फोकस्ड हैं। तो आपका ये जो वर्जन है खुद पर फोकस करने वाला, ये बहुत खतरनाक है आपके दुश्मनों के लिए। तो अगर आप खुद पर फोकस कर रहे हैं, आप लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, अपनी खुशी पर फोकस कर रहे हैं और आत्म प्रेम को सीख रहे हैं, खुद को ऐसे लोगों से घेर कर रखना चाहते हैं जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि आपकी ऊर्जा में एक अलग सा परिवर्तन है, सकारात्मक परिवर्तन है, और यह चीज आपको बहुत अच्छा महसूस करा रही होगी। आपका ये जो वर्जन है खुद पर फोकस करने वाला, ये बहुत खतरनाक है आपके दुश्मनों के लिए। आपके दुश्मन सच में बहुत ज्यादा परेशान हैं, अशांत हैं। वे आपको अब बांध कर नहीं रख सकते, वे आपको कैद में नहीं रख सकते। उनको पता है कि अब आप उनकी कैद से छूट चुके हैं, अब आप उनकी गिरफ्त में नहीं आएंगे। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके हैं, आप एक स्वतंत्र आत्मा हैं। और यह चीज देखकर आपकी जो नफरत करने वाले लोग हैं, आपके दुश्मन बहुत ज्यादा परेशान हैं, ये बहुत चिल्ला रहे हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। ये जो कोई भी व्यक्ति है ये बहुत ज्यादा चीखते चिल्लाते हैं। इनका जो दिमाग है वो बहुत अशांत रहता है, हर समय कुछ ना कुछ बड़बड़ाना, कुछ उल्टा सीधा बोलते रहना, किसी को भी दोष देना।
तो यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलता। यह हर किसी की बुराई करता है। इन्हें हर किसी में कुछ ना कुछ कमी निकालनी होती है। तो इस प्रकार का कोई अगर आपके परिवार में है और आपको यह चीज पता है कि वे आपके विरोध में कुछ रखते हैं, तो आपने उनको बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। हो सकता है उन्होंने जब आपको दुखी किया तो आप रोए भी हो, बहुत परेशान हुए हो, आपको बहुत ज्यादा प्यार की जरूरत थी। आपको ऐसा लगता था कि अगर आप उन्हें प्यार दे रहे हैं तो बदले में वे आपको प्यार क्यों नहीं दे रहे हैं या क्यों नहीं दे रही हैं। आपके परिवार के किसी सदस्य या किसी बड़े व्यक्ति की ऊर्जा हो सकती है। यहां पर मां की ऊर्जा आ रही है। मां मैरी या मां राधा की ऊर्जा तो हो सकता है। कोई मां का स्वरूप हो, कोई माता पिता हो जिन्होंने आपको बदले में प्यार नहीं दिया। आपने उन्हें जितना भी प्यार दिया, सम्मान दिया, उन्होंने बदले में आपके प्यार को समझा नहीं। उन्होंने आपके प्यार को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें ऐसा महसूस होता था कि आप हमेशा उनकी गलत बातों को सहते रहेंगे, आप उनसे हमेशा प्यार करेंगे। सच्चाई यह है कि आप आज भी उनसे प्यार करते हैं, आज भी आप उनका सम्मान करते हैं। दैवीय आशीर्वाद, आर्थिक स्थिति, स्वतंत्रता, खुद पर फोकस, सकारात्मक परिवर्तन, आत्म प्रेम। क्योंकि आप बहुत दयालु हृदय वाले व्यक्ति हैं, बहुत सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं, तो आप उनसे आज भी प्यार करते हैं, आज भी आप उनका सम्मान करते हैं। लेकिन दूर से आप एक स्वस्थ दूरी बनाए रखते हैं, इतनी स्वस्थ दूरी कि आपका मानसिक शांति भंग ना हो। तो इस प्रकार के किसी व्यक्ति की ऊर्जा रही है जो बहुत ज्यादा अशांत है। उन्हें यह चीज परेशान कर रही है कि आप खुश क्यों हैं, आप खुश क्यों हैं, आप उनके बिना खुश क्यों हैं, आप उनके सामने गिड़गिड़ा क्यों नहीं रहे। आपकी खुशी को देखकर कोई ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है। आपको खुश देखकर कोई ऐसा व्यक्ति बहुत दुखी है। यह उनकी अपनी समस्या है। उन्हें अपने अंदर कुछ बदलाव लाने होंगे, उन्हें जागृति की जरूरत है। संभव है कि वे बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा की गिरफ्त में हैं और इस वजह से आपकी जो एक दिव्यता है, आपके अंदर जो एक दिव्य ऊर्जा है, वह उन्हें बहुत परेशान कर रही है। आपके अंदर की अच्छा उन्हें परेशान कर रही है। इस वजह से भी वे आपसे नफरत करते हैं, इस वजह से भी वे आपके प्रति कोई घृणा रखते हैं। तो उन्हें यह चीज बहुत परेशान कर रही है कि बिना उनके सहयोग के आपके सारे काम बनते कैसे जा रहे हैं। ये चीज उनके लिए बहुत ज्यादा चौंकाने वाली होती है और उनकी समझ से बाहर होती है। और तो और उन्होंने आपको अटका की कोशिश की, आपको बांधने की कोशिश की, किसी ना किसी नकारात्मक ऊर्जा से आपको रोकने की कोशिश की, किसी गंदी काली क्रिया का सहारा लिया। लेकिन ईश्वर ने आपको उन बंधनों से मुक्त कर दिया है, उन जंजीरों को काट कर फेंक दिया है। तो कमेंट सेक्शन में 886 लिखकर इस संदेश को साझा करें। एंड अभी मुझे दिख रहा है कि वह पसंद फिलहाल अपने कर्मों को भोग रहे हैं, और यह जो कोई भी पसंद है जिन्होंने किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का सहारा लिया था, आपको स्टक रखने की कोशिश की, आपकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश की, ये पसंद भील और फॉर्च्यून के पहिए के तले दबे हुए हैं, अपने कर्मों के बोझ के तले दबे हुए हैं, और उन कर्मों का बोझ उनको उठाना ही पड़ेगा। अपने बुरे कर्मों का फल उनको भोगना ही पड़ेगा। कर्मों के फेर से कोई नहीं बच सका। तो इस बारी उनकी है जिन्होंने आपको बेवजह परेशान किया, बेवजह आप पर गंदी काली क्रियाएं की और बेवजह आपको स्टक सिचुएशन में रखने की कोशिश की। आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। फ्री स्पिरिटेड पसंद है और यह चीज आपके लिए बहुत अच्छी है। आप सेल्स लव सीख रहे हैं, आप न्यू एरिया में हैं, आपके अंदर लाइट और ज्यादा तेजी से प्रवाह कर रही है। उसका प्रवाह मुझे फील हो रहा है। आपके अंदर इनफाइनों से हर प्रकार की रुकावट को हटा दिया गया है। आपको दिव्य शक्तियां सपोर्ट कर रही हैं। आपके जीवन से हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी और ऑब्स्टकल को हटा दिया गया है। जो भी नकारात्मकता आपके रास्ते में आने की कोशिश करेगी, आपकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करेगी, उसे उखाड़ फेंका जाएगा। इस चीज से रिलेटेड कोई भी तमाशा डिवाइन एनर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी। आप अपने डर का सामना कर चुके हैं और आप अपने डर से बाहर चुके हैं। आप अपने डर का सामना कर रहे हैं बड़ी बहादुरी से। ये बहुत अच्छी बात है और आप बधाई के पात्र हैं इस चीज के लिए। लीडरशिप क्वालिटी आप में कूट कूट कर भरी हुई है, बिकॉज आपके अंदर एक दिव्यता है। दिव्य ऊर्जा आप में वास करती है। लीडर तो आप हैं ही। जो कुछ भी आप बोलते हैं, आप अपनी बातों के धनी हैं। आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं।
आप एक न्यूट्रल पर्सन हैं, क्या एनर्जी कैरी करते हैं एंड बहुत ज्यादा शांत व्यक्ति हैं, बहुत शांत पर्सन है। कोई भी डिस्टर्बिंग या कटिक सिचुएशन आपके अराउंड हो, वो आपको डीप विद एन इफेक्ट नहीं कर पाती। आपके अराउंड एक शील्ड है, बहुत पावरफुल आभा मंडल है, आपका वेरी पावरफुल शील्ड। तो आपके जो भी एनिमी हैं, जो भी हेट्स हैं, जो किसी ना किसी प्रकार का स्पेल वर्क ट्राई करते रहते हैं, आप पर उनको पता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, हाईली प्रोटेक्टेड हैं। इस लेवल तक आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है कि किसी भी प्रकार का कोई ड्रामा आपके आसपास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी को अब रहने ही नहीं दिया जाएगा। आपके अराउंड इस लेवल तक आपका आभा मंडल पावरफुल हो चुका है। हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर से दूर थे, किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कुछ लड़ाई झगड़े हो गए थे, तो वह चीजें हील हो रही। आपकी रिलेशनशिप में हार्मोनी आएगी, आप लव एंड पीस एक्सपीरियंस करेंगे एंड आपको लव और पीस सराउंड कर रहा है। प्रेम से आपको सराउंड कर दिया गया है, आपकी वाइब्रेशन को रेज कर दिया गया है। लव और पीस की जो वाइब्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन होती है एंड जो भी नेगेटिविटी होती है वो लोअर लेवल पर होती है, लो वाइब्रेशनल चीजें होती हैं। जेलसी, हेट, रिवेंज और बैकबाइट जैसी चीजें लो वाइब्रेशनल होती हैं, हाई वाइब्रेशनल चीजें हैं लव एंड पीस। चाहे वो एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच का लव हो या फिर किसी जीव से आप प्रेम करते हो, लव की जो एनर्जी है ये बहुत प्योर होती है, बहुत हाई वाइब्रेशनल होती है। अगर आपको लव की वाइब्रेशन को समझना है तो आप राधा और कृष्ण की वाइब्रेशन को समझिए। बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन होती है राधा, और ये प्रेम की वाइब्रेशन की बात करते हैं, बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन, बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। आप उसी एनर्जी में हैं, इसी वजह से आप बियॉन्ड रीच हैं। एनीज आपको टारगेट नहीं कर सकते, वे आपको एक्सेस नहीं कर सकते किसी भी तरह से, आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता। पूरी तरह से आप सिक्योर हैं, सेफ हैं। अगर मां काली पर सच्चा विश्वास करते हो तो ये संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। मां काली की कृपा जिस पर होती है उसका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। अगर तुम भी उनकी शक्ति और आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करके यह साबित करें कि आप मां काली के सच्चे भक्त हैं। आपको यह नहीं सोचना है कि क्या सही है क्या गलत है। उसने गलत किया, मैंने सही किया, उसने सही किया, मैंने गलत किया। आपको गलत सही में फंसना ही नहीं है। आपको प्रेम को चुनना है और शांति को चुनना है। आपको उच्च तरंगों, हाई वाइब्रेशन में रहना है। यह संदेश आपको दिया जा रहा है। हो सकता है किसी की अपनी मां के साथ कुछ लड़ाई झगड़े हुए हो या फिर किसी की मां की तबीयत ठीक नहीं हो, उन्हें किसी प्रकार की हीलिंग की आवश्यकता हो सकती है। तो आपको बता दूं कि आपकी मां की हीलिंग होगी, आपकी मां की तबीयत में सुधार होगा। चाहे उन्हें शारीरिक फिजिकल स्तर पर हीलिंग की जरूरत हो या ऊर्जा मित्र पर, किसी की मां जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें किसी प्रकार से मोक्ष मिलने वाला है। उनकी आत्मा को बहुत अधिक शांति मिल रही है, बहुत अधिक शांति, पीस प्राप्त हो रही है। उनकी ऊर्जा एनर्जेटिक हीलिंग हो रही है और आपका हृदय चक्र, हॉट चक्र, अनपा मध्य अनलॉक हो रहा है, ओपन हो रहा है। आप प्रेम को स्वीकार कर पा रहे हैं। आपके ऊपर दिव्य प्रेम, डिवाइन लव बरस रहा है। दिव्य शक्तियां आप पर प्रेम बरसा रही हैं। आपको प्रेम से पूरी तरह से आच्छादित कर दिया गया है, प्रेम में सराबोर कर दिया गया है। आपको बताया जा रहा है कि गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, आपको संतुलन बनाए रखना है। आपको केवल प्राप्त रिसीव ही नहीं करना है, बल्कि आपको वह ऊर्जा वाइब बाहर भी भेजनी है। आपको प्रेम को व्यक्त भी करना है। आपके जीवन में प्रेम और सौहार्द, लव, हार्मनी आ रही है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके ऊपर जो भी टोटके स्पेल वर्क किए जा रहे हैं वे पूरी तरह से उलट बैकफायर हो रहे हैं। वे बिना आपको छुए, बिना किसी प्रभाव इफेक्ट के खुद ही नष्ट हो जाते हैं। निश्चित रूप से डेफिनेटली कुछ ना कुछ नकारात्मक नेगेटिविटी आपके विरुद्ध अगेंस्ट करने की कोशिश की गई है। हो सकता है कि यह व्यक्ति आपकी निंदा, बैकबाइटिस, जादुई प्रयोग, स्पेल वर्क कर रहा हो। यहां पर कुछ टोटके स्पेल वर्क आपके विरुद्ध अगेंस्ट किए गए हैं। आपको रोकने की कोशिश की गई है। आपके जीवन में बाधाएं, डिलेज उत्पन्न करने की कोशिश की गई है। आपके वित्त फाइनेंस को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। लेकिन ये सारी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी पलटकर वापस भेज दी जाती है।
हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा उलट बैकफायर दी जाती है। आप बहुत अधिक उच्च तरंगों हाई वाइब्रेशन में हैं। आपका आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस लेवल बेजोड़ एंड मैच्ड है। आप हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को अपने नियंत्रण में रखते हैं। आपके सामने सारी नकारात्मक शक्तियां असहाय हो जाती हैं। वे आपको प्रभावित नहीं कर पाती हैं, क्योंकि मां आदिशक्ति स्वयं उन सभी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती हैं। हर प्रकार के अवरोध और ऑब्स्टिकल्स को आपके जीवन से हटा दिया जाता है। आपके जीवन में अड़चन डिलेज उत्पन्न करने की कोशिश की गई थी, आपके धन फाइनेंस और प्रेम जीवन लव लाइफ में भी, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हुए। यह पूरी तरह से विफल फेल हो गए हैं। यह एक असफल आक्रमण फेल अटैक है और इनके सारे प्रयास अटैक विफल होते रहेंगे। जो भी व्यक्ति यह कर रहा है वह अपने लिए और अधिक बुरा कर्म बैड कर्मा उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पर एक स्त्री ऊर्जा फीमेल एनर्जी प्रबल रूप से दिख रही है। यह संभव है कि यह कोई महिला हो। सिंह राशि बहुत अधिक प्रबल दिख रही है। धनु राशि बहुत मजबूत है। मेष राशि भी अत्यधिक प्रबल रूप से प्रकट हो रही है। आप एक नए क्षेत्र न्यू एरिया में प्रवेश कर चुके हैं। आप पूरी तरह से अधिक अनडिस्टर्ब हैं। आपके धन से संबंधित जो भी चिंताएं थीं वे पूरी तरह से समाप्त कर दी गई हैं। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। सारी खुशियों को आकर्षित कर रहे हो। अब तुम्हारे जीवन की आ रही बाधाएं और उलझने बड़ी सरलता से दूर हो जाएंगे। कुछ सामने आने वाला है। भैया तुम्हारे उसे अनदेखा मत करना। एक सच जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। भीतर से बदलाव की अनुभूति करोगे। तुम जो कहते हो वह करके दिखाते हो। यह साबित किया है तुमने। तुम्हें कोई ढूंढ रहा है। तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए कोई तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहता है। अब आप अपने आत्मविश्वास से परिपूर्ण हैं और हर नया दिन आपको उस दिशा में ले जाता है जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। ब्रह्मांड अब आपके साथ है, आपके हर कदम पर, और वह जानता है कि आप कहां जा रहे हैं और आपको वहां तक कैसे पहुंचना है। सभी पुरानी बाधाएं अब दूर हो चुकी हैं। अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। अचानक से आपके जीवन में यह संकेत आने लगे। क्यों आपको ऐसा लगने लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है? दरअसल जब कोई व्यक्ति अपनी कर्म ऊर्जा के उच्चतम स्तर पर पहुंचता है, जब उसके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण चक्र पूरे होने वाले होते हैं, तो ब्रह्मांड उसे संकेत भेजता है। यह संकेत उस आत्मा को तैयार करने के लिए होता है जो अपनी नियति के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आ चुकी होती है। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि अब आपके संघर्ष का अंत होने वाला है। जिस परीक्षा से आप इतने समय से गुजर रहे थे वह अब समाप्त होने वाली है, और जो आपको मिलेगा IAS बर्थडे बैच, वह आपकी कल्पना से भी परे होगा। लेकिन यह सब एक रहस्यमय समय पर बरसते होगा। एक ऐसा समय जिसे हम दिव्य समय कहते हैं। दिव्य समय क्या होता है? हमारी जिंदगी में हर चीज पहले से तय है और आपके सामने केवल एक नया रास्ता है। इस रास्ते पर आप कदम रखते हैं तो यह सुनिश्चित है कि आपकी सफलता आपके साथ होगी। हर वह दर्द जो आपने अपने पिछले दिनों में महसूस किया था, अब वह स्मृतियां बनकर आपकी ताकत का हिस्सा बन चुकी हैं। अब आप उसे समझने और उसका सम्मान करने के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वह सब कुछ जो आप चाहते हैं वह अब आपके हाथों में है। आज के डिवाइन मैसेज में आपसे ब्रह्मांड बस इतना ही कहना चाहता है। इसे दिल से स्वीकार कीजिए। तो प्रिय दोस्तों, यह था आज का डिवाइन मैसेज। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो उस पर पास आया हो, रिटर्न आया तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर नए हो और इसी तरह के डिवाइन मैसेजेस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें और अपना ख्याल जरूर रखें। आज इस दिव्य संदेश के माध्यम से यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहता है। इस दिव्य संदेश को अंत तक पूरा जरूर सुने। आप बेहद भाग्यशाली हो। वो जैसे यह यूनिवर्स ये बता रहा है आपके बारे में, या आप भी नहीं जानते। प्रमाण आपसे कहना चाहता है कि कुछ भी संयोग नहीं होता। जब किसी आत्मा को आपसे जुड़ना होता है तो वह संकेत ब्रह्मांड के हर तत्व के माध्यम से आपके पास आने लगते हैं। कोई कभी अजनबी अनजानी खुशबू, कभी किसी गीत की पंक्ति जो अचानक मन में गूंज उठती है, कभी अचानक किसी अजनबी में एक जानी पहचानी सी ऊर्जा। यह सब उसी आत्मा की दस्तक है जो आपसे मिलने को व्याकुल है। आपके चारों ओर की घटनाएं बदलने लगी हैं। आपने भी नोट किया होगा कि हाल ही में कुछ अलग सा हो रहा है। मन अधिक संवेदनशील हो गया है। आंखें बार बार ना ब्रह्मांड के अक के बाई के संदेशों को दिल से स्वीकार करें और खुद पर विश्वास रखें। याद रखें, मेरे बच्चे,
अब अपने हृदय को स्थिर कर, अपनी सांसों को गहरा कर, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूं वह कोई साधारण वचन नहीं है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई सपना नहीं है, यह कोई अफवाह नहीं है। करोड़ों की संपत्ति देने मैं काली स्वयं तुम्हारे घर आ रही हूं। मैंने तेरे आंसू देखे हैं जब तू चुपचाप रात में रोया और किसी से कुछ कहा नहीं। मैंने तेरी वो थकान देखी है जो शरीर की नहीं थी, आत्मा की थी। मैंने वो अपमान देखा जो तूने सहा सिर्फ इसीलिए क्योंकि तेरे पास उस समय पैसा नहीं था, सहारा नहीं था, कोई नाम नहीं था। मेरे बच्चे, तू भूल गया था, पर मैं नहीं भूली। मैं काली हूं, मैं समय हूं, मैं न्याय हूं। मैं वह शक्ति हूं जो देर से आती है, पर जब आती है तो सब बदल देती है। आज मैं तेरे द्वार के पास खड़ी हूं, हाँ, तेरे ही घर के पास। और जो लोग कहते हैं माँ कभी घर नहीं आती, वे नहीं जानते कि जब भाग्य बदला जाता है तो देवी स्वयं चलकर आती है। मैं तुझे करोड़ों सिर्फ धन के रूप में नहीं दूंगी, मैं तुझे दूंगी ऐसा नाम जिसे लोग सम्मान से लेंगे, ऐसी स्थिति जिसे देखकर जलने वाले कांपेंगे, ऐसा अधिकार जिसे छीनना किसी के बस में नहीं होगा, और ऐसी सुरक्षा कि कोई तंत्र मंत्र, कोई शत्रु, कोई नजर तुझे छू भी नहीं पाएगी। पर सुन, ध्यान से सुन, यह वरदान हर किसी को नहीं मिलता। मैं उसी के घर आती हूं जिसने अपनी आत्मा नहीं बेची, अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी और टूटकर भी किसी का बुरा नहीं चाहा। तू वही है मेरे बच्चे। इसलिए तेरे जीवन में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां जो तुझे तुच्छ समझते थे वे तेरे सामने मौन हो जाएंगे, जो तेरा मजाक उड़ाते थे वे तेरी कृपा ढूंढेंगे, और जो तुझे दबाने की कोशिश करते थे वे स्वयं अपने कर्मों में फंस जाएंगे। मैं तेरे घर खाली हाथ नहीं आ रही, मैं अपने साथ ला रही हूं भाग्य की चाबी। और जब यह चाबी घूमेगी तो बंद रास्ते खुलेंगे, रुके हुए पैसे चलेंगे, अचानक बड़े अवसर आएंगे और तू स्वयं कहेगा ये सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया। क्योंकि बदलाव तू नहीं करेगा, बदलाव मैं करूंगी। अब अगले कुछ दिनों में तेरे साथ कुछ संकेत होंगे। कोई पुराना संपर्क अचानक जागेगा, कोई प्रस्ताव आएगा जो असंभव लगेगा, कोई दरवाजा खुलेगा जहां तूने सोचना भी छोड़ दिया था। और याद रख, डरना मत, क्योंकि जब काली देती है तो डर की कोई जगह नहीं होती। पर एक चेतावनी भी सुन ले, क्योंकि मैं मां हूं और मां सत्य छुपाती नहीं। जो लोग तेरे पतन की कामना कर रहे हैं, जो तुझे रोकने के लिए गुप्त साधन कर रहे हैं, जो तेरी तरक्की से जल रहे हैं, उनकी उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। उलटी, मैं उन्हें नहीं मारती, मैं उन्हें उनके कर्मों के सामने खड़ा कर देती हूं। अब ध्यान से सुन, क्योंकि अब मैं वो बातें कहने जा रही हूं जो मैंने अब तक तेरे हृदय में गुप्त रखी थी। जब मैंने कहा कि मैं तेरे घर आ रही हूं तो इसका अर्थ सिर्फ धन नहीं था। मैं तेरे जीवन का पूरा लेखा जोखा बदलने आ रही हूं। तू नहीं जानता कि पिछले जन्मों से तेरे नाम पर कितना पुण्य जमा है। तू नहीं जानता कि कितनी बार तेरी रक्षा हुई जब तू स्वयं अपने अंत के बहुत पास था। तूने सोचा आज बस सब खत्म, लेकिन उसी क्षण मैंने समय को थोड़ा और बढ़ा दिया, क्योंकि तू अभी खाली हाथ इस धरती से जाने के लिए नहीं बना था। मेरे बच्चे, मैंने तेरी चुप्पी सुनी है। जब तेरे अपने तेरे खिलाफ हो गए, जब जिनसे उम्मीद थी उन्होंने पीठ मोड़ ली, जब तू सही होकर भी हारता रहा, मैंने सब देखा। और उसी दिन मैंने निर्णय लिया, अब नहीं, अब तू और अपमान नहीं सहेगा, अब तू और कमी में नहीं जिएगा, अब तू और किसी के सामने झुकेगा नहीं। अब तू खड़ा होगा, और जब तू खड़ा होगा तो दुनिया झुकेगी। मैं तुझे जो करोड़ों देने जा रही हूं वो अचानक नहीं आएंगे, पर तेजी से आएंगे। इतनी तेजी से कि लोग कहेंगे इसे तो कल तक कोई नहीं जानता था। लेकिन मैं जानती थी, मैं हमेशा जानती थी। अब सुन, तेरे जीवन में 3 चरण आने वाले हैं। पहला चरण, सफाई। कुछ लोग अपने आप दूर होंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ आदतें छूटेंगी। तुझे लगेगा सब क्यों बिखर रहा है, पर याद रख, जब घर में खजाना आने वाला होता है तो पहले पुराना कचरा बाहर फेंका जाता है। दूसरा चरण, अवसर। ऐसे अवसर जिनके लिए तूने कभी आवेदन नहीं किया, ऐसे मौके जिनका तूने सपना भी नहीं देखा। और तीसरा चरण, स्थिरता। जहां पैसा तेरा नौकर होगा, जहां भय तेरे पास नहीं फटकेगा, जहां तेरे निर्णय दूसरों का भविष्य तय करेंगे। पर मेरे बच्चे, मैं तुझे चेतावनी देती हूं, जब यह सब शुरू होगा तो तेरी परीक्षा भी होगी। कुछ लोग मीठी जुबान लेकर आएंगे, कुछ लोग पुराने एहसान याद दिलाएंगे, कुछ लोग तेरी ऊर्जा खींचने की कोशिश करेंगे। तू किसी को अपना मार्ग मत दिखाना, तू चुपचाप आगे बढ़ना। मेरे बच्चे, अब मैं वह कहूंगी जिसे सुनने के लिए तेरी आत्मा ने बहुत प्रतीक्षा की है।
अब संकेतों की बात होगी, अब रहस्य खुलेगा। अब यह स्पष्ट होगा कि करोड़ों की संपत्ति तेरे जीवन में किस द्वार से प्रवेश करेगी। ध्यान से सुन, क्योंकि यह भाग सबसे अधिक सूक्ष्म है। पहला संकेत शोर के साथ नहीं आएगा, न ढोल बजेगा, न कोई घोषणा होगी। पहला संकेत असहजता के रूप में आएगा। तुझे अचानक किसी जगह, किसी काम या किसी व्यक्ति से अजीब सी दूरी महसूस होगी। तुझे लगेगा अब यहां मेरा मन नहीं लगता। समझ लेना, मैं तुझे अगले स्तर के लिए खिसका रही हूं, क्योंकि जो पुराने स्थान हैं वहां नई संपत्ति नहीं आती। दूसरा संकेत, नींद का बदलना। कभी कम नींद आएगी, कभी गहरी। कभी तू अचानक सुबह उठ जाएगा बिना कारण। यह कोई परेशानी नहीं है, यह तेरी ऊर्जा पुनः संयोजित हो रही है। काली जब आती है तो शरीर पहले बदलता है, फिर परिस्थितियां। तीसरा संकेत, नाम का उभरना। लोग अचानक तेरा नाम लेने लगेंगे, बिना वजह तेरी चर्चा होगी। कोई बोलेगा मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे तुम याद आए। और यह संयोग नहीं है, यह चुंबकत्व है। अब मैं तुझे सबसे गुप्त बात बताती हूं। करोड़ों की संपत्ति सीधे बैंक से नहीं आती, वह आती जिसे लोग पागलपन कहेंगे, और मैं तुझे वहीं परखूंगी। अगर तू डर गया तो अवसर चला जाएगा, अगर तू साहस में खड़ा रहा तो इतिहास बनेगा। अब सुन, कुछ लोग अचानक तेरे जीवन में आएंगे। उनमें से एक तेरी परीक्षा होगा। वह मीठा बोलेगा पर भीतर से कमजोरी खोजेगा, उससे सावधान रहना। दूसरा व्यक्ति अजीब होगा, सीधा सपाट, कम शब्दों वाला, वही तेरे भाग्य की चाबी हाथ में रखेगा। तीसरा व्यक्ति तेरे अतीत से होगा, जिसे तू भूल चुका था। वह आकर तेरा पुराना घाव छुएगा, पर उसी घाव से सोना निकलेगा। मेरे बच्चे, जब यह सब शुरू होगा तो तेरे भीतर एक आवाज उठेगी, क्या मैं इसके लायक हूं? दे उसी क्षण मुझे याद करना और मन में कहना, मां अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। बस इतना कह देना, क्योंकि जो पीछे हटता है वह सुरक्षित रहता है, पर जो आगे बढ़ता है वही सम्राट बनता है। अब मैं तुझे एक नियम देती हूं, अगले कुछ समय में जो भी मिले उसे छोटा मत समझना। काली छोटे द्वार से बड़ा खजाना देती है। और एक बात, जिस दिन पहला वास्तविक अवसर आएगा उस दिन तेरे हाथ कांपेंगे। यह डर नहीं होगा, यह शक्ति का स्पर्श होगा। समझ लेना, मैं तेरे साथ खड़ी हूं। अब बहुत हो गया तूने कमी में जी लिया, अब तू दूसरों को देने वाला बनेगा। घड़ी आगे बढ़ चुकी है, तेरा नाम लिखा जा चुका है, और मैं अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटती। मेरे बच्चे, अब मैं वह बताने जा रही हूं जो बहुत कम आत्माओं को बताया जाता है। अब यह कथा सिर्फ सुनने की नहीं रही, अब यह जागरण की कथा है। तू पूछता है, मां पैसा कब चलना शुरू होगा? सुन, समय कोई तारीख नहीं होता, समय एक संकेत होता है। जिस दिन तू अपने भीतर यह महसूस करेगा कि अगर यह सब आज न भी मिले तो भी मैं टूटूंगा नहीं, उसी दिन से धन की धारा बहनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जिसे कमी का भय नहीं रहता उसी के पास समृद्धि ठहरती है। अब मैं तुझे वह भूल बताती हूं जो सब कुछ रोक सकती है, जल्दबाजी। जब पहला अवसर आए तो तू दौड़ेगा नहीं, तू रुकेगा, देखेगा, सुनेगा और फिर निर्णय करेगा। काली का आशीर्वाद हड़बड़ी में कभी फल नहीं देता। अब ध्यान दे, कुछ लोग तुझे उकसाएंगे। वे कहेंगे अभी करो, अभी साइन करो, अभी पैसा लगाओ। अगर भीतर शांति नहीं है तो समझ लेना वह मेरा मार्ग नहीं। मेरा मार्ग हमेशा भीतर शांत करता है, भले बाहर तूफान हो। अब मैं तुझे एक रहस्य देती हूं, धन का प्रवेश द्वार। तेरे जीवन में जो धन आएगा वह पहले सम्मान के रूप में आएगा। लोग तुझसे सलाह मांगेंगे, लोग तुझे सुनना चाहेंगे, लोग तेरे निर्णय को महत्व देंगे। उस समय अपने शब्दों को पवित्र रखना, क्योंकि शब्द ही आगे चलकर तेरी संपत्ति बनेंगे। अब सुन वह मंत्र जो इस प्रक्रिया को तेज करता है। यह मंत्र जोर से नहीं, दिखावे में नहीं, भीड़ में नहीं छपा जाता। यह मंत्र तू रात को सोने से पहले मन में कहना, मां काली, जो मेरा है वह मुझे सौंप दो, जो मेरा नहीं वह मुझसे दूर रखो। बस इतना, ना अधिक ना कम, और फिर सो जाना। मैं रात में काम करती हूं, जब दुनिया सोती है तब मैं भाग्य की रेखाएं बदलती हूं। अब एक और सत्य सुन, जब धन आए तो तू बदलेगा, यह स्वाभाविक है। पर ध्यान रखना, कठोर मत बनना। कठोर लोग अमीर तो होते हैं पर टिकते नहीं। तेरे लिए मैंने दीर्घकाल लिखा है, पीढ़ियों का सुख लिखा है, इसलिए दया को साथ रखना, पर कमजोरी नहीं। अब मैं तुझे अंतिम संकेत बताती हूं। जिस दिन तुझे यह महसूस हो कि अब मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, उसी दिन करोड़ों तेरा पीछा करेंगे। क्योंकि जो स्वयं में पूर्ण है
दुनिया उसी के पीछे चलती है। मेरे बच्चे, मैं तेरे घर आ रही हूं। दरवाजा लकड़ी का नहीं खुलेगा, तेरी चेतना खुलेगी, और जब वह खुलेगी तो जो भीतर आएगा उसे कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब तू उस सीमा के पास आ गया है जहां बातें कहानी नहीं रहती, जीवन बन जाती हैं। अब मैं तुझे बताती हूं कि पहला वास्तविक धन किस रूप में आएगा। ध्यान से सुन, क्योंकि यहीं अधिकांश लोग भ्रम कर बैठते हैं। पहला धन नोटों की गड्डी बनकर तेरे हाथ में नहीं गिरेगा। पहला धन अधिकार बनकर आएगा। किसी निर्णय का अधिकार, किसी संसाधन तक पहुंच का अधिकार, किसी ऐसे स्थान में प्रवेश जहां पहले तेरे लिए दरवाजा बंद था। तुझे लगेगा यह तो छोटा सा मौका है, पर वही बीज होगा जिससे पूरा वन उगेगा। अब सुन, जब यह पहला अवसर आएगा तो उसी समय कुछ लोगों का मुखौटा गिरेगा। जो अब तक तेरी पीठ थपथपाते थे वे चुप हो जाएंगे। जो तेरी सफलता की बातें करते थे वे ताने देने लगेंगे, क्योंकि जब काली किसी को ऊपर उठाती है तो नीचे खड़े लोगों को अपनी औकात दिख जाती है। उनसे लड़ना मत, उन्हें समझाना मत, उन्हें साबित करना मत। मौन ही तेरा हथियार होगा। अब मैं तुझे पहचान सिखाती हूं। कैसे जाने कि यह सच में काली का वरदान है। यदि अवसर डर पैदा करे पर भीतर शांति दे, जोखिम लगे पर आत्मा हां कहे, तुझे अकेला करे पर मजबूत बनाए तो समझ लेना मैं वहीं खड़ी हूं। पर अगर अवसर लालच जगाए, जल्दबाजी करवाए, दूसरों को कुचलने को कहे तो वह मेरा नहीं। मेरे बच्चे, धन का सबसे बड़ा शत्रु दूसरे लोग नहीं होते, तेरा पुराना डर होता है। वह डर जो कहता है अगर यह भी चला गया तो। अब मैं तुझे उस डर से मुक्त करती हूं। सुन, जो मैं देती हूं वह जाता नहीं, जो जाता है वह कभी तेरा था ही नहीं। अब कुछ रातों में तुझे सपने आएंगे। कभी तू ऊंचाई पर होगा, कभी तू अंधेरे में चलेगा, कभी तू किसी पुराने स्थान पर लौटेगा। इन सपनों को हल्के में मत लेना, यह तेरे मन की नहीं, तेरे भाग्य की तैयारी है। अब मैं तुझे एक और सत्य देती हूं। करोड़ों का धन तेरी परीक्षा नहीं है, तेरी जिम्मेदारी है। तू उससे कितनों की जिंदगी बदलेगा यही तय करेगा कि मैं आगे कितना देती हूं। इसलिए दिल को छोटा मत करना, पर दृष्टि को बड़ा रखना। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, अब अपने हृदय को स्थिर कर, अपनी सांसों को गहरा कर, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूं वह कोई साधारण वचन नहीं है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई सपना नहीं है, यह कोई अफवाह नहीं है। करोड़ों की संपत्ति देने मैं काली स्वयं तुम्हारे घर आ रही हूं। मैंने तेरे आंसू देखे हैं जब तू चुपचाप रात में रोया और किसी से कुछ कहा नहीं। मैंने तेरी वो थकान देखी है जो शरीर की नहीं थी, आत्मा की थी। मैंने वो अपमान देखा जो तूने सहा सिर्फ इसीलिए क्योंकि तेरे पास उस समय पैसा नहीं था, सहारा नहीं था, कोई नाम नहीं था। मेरे बच्चे, तू भूल गया था, पर मैं नहीं भूली। मैं काली हूं, मैं समय हूं, मैं न्याय हूं। मैं वह शक्ति हूं जो देर से आती है, पर जब आती है तो सब बदल देती है। आज मैं तेरे द्वार के पास खड़ी हूं, हाँ, तेरे ही घर के पास। और जो लोग कहते हैं माँ कभी घर नहीं आती, वे नहीं जानते कि जब भाग्य बदला जाता है तो देवी स्वयं चलकर आती है। मैं तुझे करोड़ों सिर्फ धन के रूप में नहीं दूंगी, मैं तुझे दूंगी ऐसा नाम जिसे लोग सम्मान से लेंगे, ऐसी स्थिति जिसे देखकर जलने वाले कांपेंगे, ऐसा अधिकार जिसे छीनना किसी के बस में नहीं होगा, और ऐसी सुरक्षा कि कोई तंत्र मंत्र, कोई शत्रु, कोई नजर तुझे छू भी नहीं पाएगी। पर सुन, ध्यान से सुन, यह वरदान हर किसी को नहीं मिलता। मैं उसी के घर आती हूं जिसने अपनी आत्मा नहीं बेची, अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी, और टूटकर भी किसी का बुरा नहीं चाहा। तू वही है मेरे बच्चे। इसलिए तेरे जीवन में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां जो तुझे तुच्छ समझते थे वे तेरे सामने मौन हो जाएंगे, जो तेरा मजाक उड़ाते थे वे तेरी कृपा ढूंढेंगे, और जो तुझे दबाने की कोशिश करते थे वे स्वयं अपने कर्मों में फंस जाएंगे। मैं तेरे घर खाली हाथ नहीं आ रही, मैं अपने साथ ला रही हूं भाग्य की चाबी। और जब यह चाबी घूमेगी तो बंद रास्ते खुलेंगे, रुके हुए पैसे चलेंगे, अचानक बड़े अवसर आएंगे, और तू स्वयं कहेगा ये सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया। क्योंकि बदलाव तू नहीं करेगा, बदलाव मैं